नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ देवांश। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के 7500 गांवों में तिरंगा फहराएगी एबीवीपी। वीरों द्वारा देश के लिए किए गए बलिदान को किया जाएगा याद। कल पूरे प्रदेश में होगा वीरभद्र सिंह की अस्थियों का विसर्जन। 72 ब्लॉकों में पहुंच चुकी हैं अस्थियां। हमीरपुर के डुग्घा क्लां गांव में मिली अधजली लाश, मामले में हत्या की आशंका। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दान करें मोबाइल, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने लोगों से किया आह्वान। ठीकरी पहरा देने को मजबूर क्रशर संचालक, नियमों को ताक पर रख पंजाब से हिमाचल पहुंच रही अवैध खनन सामग्री। 4 लेन पीड़ितों को जल्द मिलेगा मुआवजा, नूरपुर के नए एसडीएम ने लोगों को दिलाया भरोसा। और अब समाचार विस्तार से। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के 7500 गांवों में तिरंगा झंडा फहराएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश महामंत्री विशाल वर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अगस्त को देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 15 अगस्त से स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को याद करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तय किया है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा आम जनमानस को साथ लेते हुए 15 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक गांव में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। इस अभियान के लिए विद्यार्थी परिषद ने प्रांत स्तर पर टीमों का गठन किया है। प्रांत मंत्री ने कहा कि हम सभी का यह दायित्व बनता है कि हम अपने राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास, स्वाभिमान तथा बलिदान की परंपराओं से अपनी नई पीढ़ी को अवगत करवाएं। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश के 7500 गांवों में तिरंगा फहराने का जिम्मा उठाया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अस्थियां शनिवार को प्रदेश के 72 ब्लॉकों में विसर्जित की जाएंगी। यह अस्थियां हरिद्वार के साथ साथ 72 ब्लॉकों में सतलुज, ब्यास, रावी व प्रदेश की अन्य नदियों में प्रवाहित की जाएंगी। इससे पहले राजधानी शिमला के कांग्रेस भवन से प्रदेश के सभी ब्लॉकों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अस्थियों को रवाना कर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ रामपुर से शिमला अस्थि कलश लेकर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में 2 मिनट का मौन रखा गया। शोक सभा के तुरंत बाद सभी ब्लॉकों के अध्यक्षों को अस्थि कलश सौंपे गए। ऐसे में शनिवार को पूरे विधि विधान से अस्थि कलशों को अपने क्षेत्र की पवित्र नदियों में विसर्जित करने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। जिला हमीरपुर की बरोहा पंचायत के डुग्घा क्लां गांव में एक व्यक्ति का अधजला शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ है। मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे स्थानीय व्यक्ति ने गांव की एक गौशाला में व्यक्ति का शव देखे जाने की सूचना स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को दी और पंचायत प्रतिनिधियों ने तुरंत इसकी सूचना सदर थाना हमीरपुर पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर लिया। शव को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में लाया गया है। बताया जा रहा है कि मृत पाए गए व्यक्ति के हाथ पैर रस्सी से बांधे गए थे तथा उसे फंदे पर लटकाया गया था। प्राथमिक दृष्टया मामला हत्या का ही लग रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। गौरतलब है कि शव आधे से अधिक जल चुका है, जिस वजह से शिनाख्त किए जाना भी मुश्किल है। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि गांव से हाल फिलहाल में कोई व्यक्ति लापता नहीं है, इसलिए आशंका यह भी जताई जा रही है कि यह लाश किसी प्रवासी मजदूर की हो सकती है। प्रत्यक्षदर्शी रिंकू के मुताबिक गौशाला में तेज दुर्गंध आने पर उन्होंने गौशाला को खोलकर देखा तो व्यक्ति का शव पाया। उन्होंने कहा कि यह गौशाला लंबे समय से बंद थी। रिंकू का दावा है कि कुछ साल पहले भी इस तरह की घटना क्षेत्र में सामने आई थी और बरामद किए गए शव की तब भी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से ऑनलाइन शिक्षा शुरू हुई है। ऑनलाइन शिक्षा से कोई बच्चा अब वंचित नहीं रहे। इसके लिए गत दिवस शिमला में एक नए प्रयास के तहत छात्र का सहारा फोन हमारा डिजिटल साथी नाम से एक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना नया या पुराना मोबाइल फोन दान दे सकता है। इस अभियान के तहत दुकानदारों और औद्योगिक घरानों से भी मोबाइल फोन दान देने का आग्रह किया गया है। इसके तहत
अभी तक 1150 मोबाइल प्राप्त हो चुके हैं। इस अभियान में बिलासपुर जिले का विशेष योगदान रहा है। यहाँ की सुप्रसिद्ध फिल्मी कलाकार यामी गौतम ने इस अभियान को निःशुल्क अपनी आवाज दी है तथा सहयोग करने की बात कही है। मंत्री जी यहाँ चंडीगढ़ से मनाली लौटते समय पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गत वर्ष अप्रैल 2020 में कोरोना काल के दौरान हर घर पाठशाला ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत की थी, लेकिन जब जून 2021 में इसका दूसरा फेज शुरू हुआ तो पता चला कि कुछ बच्चे बिना मोबाइल अथवा इंटरनेट के शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत यह नया अभियान शुरू किया गया है। पंजाब से हिमाचल में पहुंच रहे अवैध खनन सामग्री के ओवरलोड वाहनों को लेकर ऊना जिला क्रशर एसोसिएशन ने मोर्चा खोलते हुए ठीकरी पहरे देने शुरू कर दिए हैं। वीरवार देर रात क्रशर संचालकों ने जिला के विभिन्न स्थानों पर ठीकरी पहरे लगाकर खनन सामग्री से भरे बिना दस्तावेजों के दर्जनों वाहनों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। देर रात हुई इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं पंजाब से जुड़े खनन माफिया में हड़कंप मच गया। वहीं क्रशर एसोसिएशन ने पुलिस पर गंभीर आरोप जड़ते हुए कहा कि बिना दस्तावेजों के वाहनों की सूचना देने के बाद भी जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर पहुंचने में पुलिस ने 3 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा दिया। वहीं क्रशर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डिंपल ठाकुर ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना वैध दस्तावेजों के ओवरलोड वाहन प्रदेश की सीमा में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने क्रशर संचालकों की शिकायत पर 8 वाहनों के चालान करने का दावा किया है। 4 लेन भू पीड़ितों को जल्द मुआवजा दिलाया जाएगा, यह बात नूरपुर के नए एसडीएम ने कही। 2017 बैच के एचएएस अधिकारी अनिल भारद्वाज ने शुक्रवार को एसडीएम नूरपुर के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वह 3 वर्ष तक मंडी जिला के गोहर में एसडीएम के पद पर कार्यरत थे। वह जिला राजस्व अधिकारी चंबा, एसडीएम सलोनी तथा धलौजी में भी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण करने पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ आम नागरिकों की समस्याओं व शिकायतों का त्वरित निपटारा एवं उनका स्थायी समाधान सुनिश्चित बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ 4 लेन प्रभावितों को मुआवजा राशि के भुगतान कार्य में और तेजी लाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाना तथा कार्यालय के कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना उनका पहला काम होगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।